जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। यानी मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक तुला राशि में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मंगल का राशि परिवर्तन, मंगल का गोचर जो तुला राशि में होगा 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेगा, तो इसके क्या प्रभाव तुला राशि वालों पर पड़ सकते हैं, क्या परिणाम मिल सकते हैं तुला राशि वालों को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामित्व इनको प्राप्त है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो वो बहुत साहसी रहते हैं, पराक्रमी रहते हैं, बहादुर इंसान होते हैं, आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। मंगल हमें गतिशीलता और जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। मंगल का प्रभाव युवा शक्ति भी प्रदान करता है। मंगल ग्रह को वैसे क्रूर ग्रह मानते हैं, लेकिन अगर अच्छी स्थिति में मंगल व्यक्ति को भावुक और नियंत्रित बनाता है। हालांकि अगर स्थिति अच्छी ना हो तो मंगल से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं वो थोड़े क्रोधी हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, और बीमारियों में ये रक्त से संबंधित समस्याओं के कारक होते हैं। और रक्त से संबंधित कोई समस्या मंगल आपको दे भी सकते हैं अगर आपकी कुंडली में खराब है तो मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं और वायु तत्व की राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो यहाँ पर आपको प्यार से, प्रेम से संबंधित चीज़ों में थोड़ा जुनूनी बना सकता है मंगल। इस समय आपको प्रेम में जुनून देखने को मिल सकता है। तुला राशि में मंगल का गोचर 22 अक्टूबर 2021 को हो रहा है और 5 दिसंबर 2021 तक यहाँ पर रहेगा। इसके बाद मंगल जो है वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में फिर होगा। मंगल आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके प्रथम भाव में मंगल का गोचर होगा और चौथे भाव और 7वें भाव और 8वें भाव पर दृष्टि होगी। तो इस समय का गोचर ये आपके शरीर और आत्मा के प्रथम भाव पर हो रहा है। करिश्माई व्यक्तित्व होगा इस समय पर आपका। आप अपने परिवार और दाम्पत्य जीवन में खुशी और सद्भाव देखेंगे, क्योंकि चौथे भाव पर दृष्टि है उनकी। तो परिवार में आपके तालमेल अच्छा रहेगा, माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और चौथे भाव में शनि और गुरु का भी गोचर चल रहा है, तो ये दृष्टि जो है शनि और गुरु की दसम भाव पर है इस समय पर। इस समय पर आपको व्यापार कारोबार में लाभ मिलेगा। आपका व्यापार कारोबार अच्छा चलेगा और व्यापार कारोबार में आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, उस हिसाब से आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। अचानक आपको लाभ के योग बन सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव पर भी मंगल की दृष्टि है। सप्तम भाव पर दृष्टि है तो व्यापारिक कारोबार में तो लाभ है ही है। व्यापारिक पार्टनर के साथ अगर कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। बस आपको अपने अहम से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा, क्योंकि आप में इस समय पर क्रोध देखा जा सकता है, अहम देखा जा सकता है। अपने जीवन साथी के साथ भी अहम भाव ना दिखाएं, क्रोध ना दिखाएं, वरना आपके मतभेद जरूर हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, व्यर्थ की बातों को लेकर बहस हो सकती है और वाद विवाद बढ़ भी सकता है, और ऐसा व्यापारी पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए अपने को नियंत्रित रखें, आप अपने क्रोध में नहीं आएं, और अगर कोई बात होती है तो संयम से काम लें, क्रोध को आगे ना आने दें, इस बात का ध्यान रखें। वैसे आपका जीवन साथी इस समय आपकी ओर आकर्षित होगा और आपके सभी कार्यों में आपका साथ भी देगा। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। आप पराक्रम और साहस से भरपूर रहेंगे। और इस समय पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी जो बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहना है। अगर आप कोई नशा वगैरह करते हैं तो उससे आप दूर रहें। शराब वगैरह पीते हैं तो ना पिएं तो अच्छा रहेगा। तो आप छोटी छोटी बातों को लेकर आसानी से परेशान हो सकते हैं, इससे भी बचने का प्रयास करें। अति आत्मविश्वास में ना आएं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सफलता में बाधा आ सकती है। और दूसरों को सुनने और दूसरों पर हावी होने की कोशिश करने की दूसरों को सुनने की कोशिश करें, दूसरों पर हावी होने की कोशिश ना करें तो अच्छा होगा। नहीं तो आप रिश्तों में लोगों से दूर हो सकते हैं। और जो लोग पार्टनरशिप व्यापार में हैं उनके लिए अच्छा समय है। मैंने जो बोला कि बस आप अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ अहम भाव ना लाएं, क्रोध ना करें तो अच्छा रहेगा। फिर आपके व्यापार में वृद्धि होगी और व्यापार में इस समय आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। धन भाव के स्वामी है मंगल,
तो धन भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर आपकी राशि में है, तो धन के मामले में फायदा होगा। और अष्टम भाव पर दृष्टि भी है, तो अचानक लाभ के योग बनेंगे, अचानक लाभ हो सकता है आपको। लेकिन अष्टम भाव पर दृष्टि है तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो मंगल हैं वो मारक भाव के स्वामी भी हैं, क्योंकि दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक भाव भी है। और अष्टम भाव पर दृष्टि है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय पर आपको गाड़ी चलाते वक्त खासकर ज़्यादा ध्यान रखना होगा, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि अगर गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं, इस बात का ध्यान रखें। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या होती है तो उसको हल्के में ना लें, डॉक्टर से परामर्श लें और जो उचित व्यवस्था हो सकती है वो करें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें और तला भुना भोज्य पदार्थ नहीं खाएं, बाहर का खाना खाने से बचें, घर का बना हुआ खाना खाएं। और इस समय पर अपने स्वास्थ्य के लिए जो कर सकते हैं उसको करें, ये आवश्यक है। दूसरे भाव के स्वामी हैं तो धन भाव की बात हो गई, तो वाणी पर भी नियंत्रित रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी का भाव भी है। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी तालमेल बनाकर चलना होगा, क्योंकि परिवार का भाव भी है। इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। प्रथम भाव में गोचर है, अष्टम भाव पर दृष्टि है। ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद से बचना है। ससुराल पक्ष के लोगों से आपको बातचीत बनाकर चलनी है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आपके ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद हो, जिससे फिर आपके जीवन साथी पर प्रभाव पड़ेगा। और जीवन साथी पर प्रभाव पड़ेगा तो आपके जीवन साथी से भी वाद विवाद होंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष से धन का लाभ हो सकता है इस समय पर आपको। अगर कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई गूढ़ रहस्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस समय आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, क्योंकि पराक्रम बढ़ा रहेगा, उत्साह बढ़ा रहेगा। कोई भी रिसर्च आदि कर रहे हैं आप, तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि इस समय आपके अंदर ऊर्जा भरपूर होगी और आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान इस समय पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर और अष्टम भाव पर भी दृष्टि है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना होगा इस समय पर, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह के कुछ मिले जुले परिणाम रहेंगे। बाकी व्यापारिक कारोबार के लिए तो आपके लिए लाभ का समय है ही। मेहनत ज़्यादा करेंगे आप, उत्साह से भरे रहेंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे। और छोटे भाई बहनों से भी संबंध इस समय पर अच्छे रहेंगे। मंगल छोटे भाई बहनों के कारक भी हैं, मित्रों से भी संबंध अच्छे रहेंगे आपके इस समय पर। तो इस तरह का कुछ परिणाम रहेंगे। उपाय की बात करें तो मंगलवार वाले दिन आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, या पाठ सुन भी सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, और हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा सकते हैं, और हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। और मंगलवार वाले दिन थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर सकते हैं, किसी गरीब को भोजन करवा सकते हैं, या किसी गरीब को मंगलवार के दिन तांबे के बर्तन का दान कर सकते हैं। इन उपायों में से जो भी उपाय आप आसानी से करें उसे कर सकते हैं, तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको मंगल का तुला राशि में गोचर होने से तुला राशि वालों को इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।